अभी आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन है, जो कि नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर। अब देखिए इसमें कैसे आपको बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दिए गए। जैसे यहाँ पर देखिए योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना है। और यहाँ पर बताया गया है कि जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहन करना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, ये इनका उद्देश्य है सरकार का। इसलिए इस योजना का जो है बेनिफिट दिए जाते हैं। देखिए बेनिफिट कैसे मिलता है, तो इसमें बताया गया कि 2000 रुपये कन्या के जब जन्म होता है उससे लेकर 1 साल के अंदर में आप इसके लिए अगर आवेदन आप करते हैं तो आपको 2000 की राशि मिल जाती है। अगर कन्या का उम्र, मान लीजिए बच्ची का उम्र अगर आपका 1 साल से अधिक हो गया है और 2 साल का बीच में है, तो वैसे स्थिति में आपको 1000 का बेनिफिट आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर 3000 रुपये बेनिफिट मिल जाएंगे। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आवश्यकता क्या पड़ेगी, तो सबसे पहले आपके पास मोबाइल तो होगा ही। ये पोर्टल मोबाइल में खोलिएगा, आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप आवेदन जो है स्वयं से भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसमें सिर्फ माता जो होंगे बच्ची का, उनका आधार कार्ड और उनका पासबुक रखना होगा, क्योंकि कुछ विवरण उनको दर्ज करना होगा। बाकी अगर मान लीजिए बच्चे की उम्र 0 से अगर 1 वर्ष के बीच है तो कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। 1 साल से अधिक होगा तो फिर उनका जन्म प्रमाण पत्र अथवा उनका आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड आपको देने पड़ेंगे। इनके मदद से आप आवेदन करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हम इनके वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहीं से आपका कन्या उत्थान योजना ICDS समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट है, यहीं से आवेदन होता है। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए यहाँ क्लिक करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। देखिए आपका जो भी वित्तीय वर्ष होगा वो वित्तीय वर्ष आपको देखने को मिलेगा। योजना का नाम आपको चुनना है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि 0 से 1 वर्ष की बच्ची है तो उनके लिए ये ऑप्शन है। अगर बच्ची का उम्र 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, 2 वर्ष के बीच है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपको चुनना है। अब यहाँ पर आपको जिला बताना है कि किस जिला के आप निवासी है। बच्ची का जो जन्म हुआ है उनका जिला कौन सा है। साथ ही साथ परियोजना जो होगा, परियोजना का मतलब है कि जो आपके ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक की जानकारी आपको यहाँ पर चयन करना है। बाकी आपका जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है या शहरी है उसकी जानकारी बताएंगे। आपका पंचायत का नाम क्या है उसकी जानकारी बताएंगे, और आपका गांव का क्या नाम है उससे आप चयन करेंगे। तो ये जानकारी डालनी है। उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी में जैसे आधार नंबर पूछा गया, तो ये किनका लगेगा, तो उनके माता जो होगा बच्ची का, उनका आधार नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर उनका जो आधार पर नाम है यहाँ पर आपको लिखना है। अगर किसी माताएं को जुड़वा बच्चा हुआ है तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर टिक कर उनकी भी विवरण आप बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बताना है आंगनवाड़ी केंद्र संख्या। जैसे ही आप अपनी डिटेल जब डालेंगे ऊपर में, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र की लिस्ट आ जाएगी। आप अपना आंगनवाड़ी केंद्र को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करिएगा। अब शिशु का आपने कुछ न कुछ नामकरण जरूर किया होगा। उनका नाम क्या रखे हैं वो इंग्लिश में आप लिखिएगा। साथ ही साथ उनका जो नाम है हिंदी में वो आप यहाँ पर बताएंगे, और बच्चे के जो पिताजी हैं उनका क्या नाम है इंग्लिश में बताएंगे। उनके पिताजी का नाम हिंदी में आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए माता का नाम बताना है जो कि बैंक के अनुसार। तो बैंक पासबुक देखिए, पासबुक पे जो आपका नाम है उससे आप फिल करिए, और हिंदी में आपका क्या नाम है उससे आप डालना है। बच्चे का अगर मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र बन चुका है तो जन्म निबंधन संख्या हो सकता है, तो आप यहाँ पर आप डाल दीजिए। कब बना है वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो ये जानकारी छोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वही 1 से 2 वर्ष को आप चुनते हैं तो यहाँ पर आपसे जो उसकी जानकारी पूछी जाती है, तो वैसे स्थिति में आपको जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना जरूरी है। ये स्टार बन जाएगा वैसे स्थिति में जब बच्चे की उम्र 1 से 2 साल हो जाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप जानकारी को फिल करें। आप अपना श्रेणी बताएंगे, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। माता की मृत्यु होने की स्थिति में यहाँ पर टिक करना है। बच्चे की जन्म हुई है, माता जी की मृत्यु हो चुकी है, तब आपको टिक करना है, अन्यथा यहाँ पर टिक नहीं करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ पर देखिए रिमार्क है, ये उनके लिए है जो यहाँ पर टिक करते हैं। माता जी की मृत्यु की स्थिति में आपको बतानी है, अन्यथा इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। बाकी नीचे आएंगे बैंक के विवरण, जिसमें आपको राशि चाहिए।
तो बैंक संख्या आप अपना देंगे, IFSC कोड देंगे, वही खाता दे जो आपके आधार सीडिंग होंगे, अन्यथा पैसा आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसा जो भेजी जाती है नाम के लिए यहाँ पर आपकी डिटेल ली जाती है, लेकिन पैसा आपके आधार के माध्यम से ही होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और बाकी जो आपके बैंक का नाम होगा उसे आप यहाँ से चयन करेंगे। अब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है तो अपलोड करें। ये 0 से 1 साल में ज़रूरी नहीं है, वही 1 से 2 साल हो चुका है तो वैसे स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। बाकी जो है माँ के साथ बच्चे का एक तस्वीर लेना है, उनको बैठा लीजिएगा, एक फ़ोटो क्लिक करिएगा, उसका साइज 200 KB से नीचे रखिएगा, इसको अपलोड करिएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड सेव करें, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आपको यूजर ID पासवर्ड मिल जाता है। आप इसका प्रिंट लेकर अपने पास जरूर रखें। अब फॉर्म को कैसे भरना है तो इसके लिए क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिए गए हैं। आप सिंपली इस वाले विकल्प पर क्लिक करें, जो यूजर ID मिला है उसे डालकर पासवर्ड को डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर डिटेल खुलती है। इसमें लगभग बहुत सारी जानकारी आपका भरा हुआ रहता है। आपको सिंपली नीचे आना है, यहाँ पर बच्चे का अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो आप उससे डालें, माता के साथ तस्वीर डालकर यहाँ पर इसे अंतिम रूप दे रिकॉर्ड को, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल आती है, यहाँ पर आपको घोषणा देना है और एक ऑप्शन फाइनल सबमिट का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपका आवेदन जो है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। इस प्रकार आप लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद कहीं भी आपको फॉर्म जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी डिटेल वेरीफाई करा ली जाती है। इन सभी डिटेल को वेरीफाई होने में समय लगता है, करीब मान लीजिए 1.5-2 महीने 3 महीने तक भी समय आपको लगेगा। ऑटोमेटिक आपके खाते में इसकी राशि आपको मिल जाएगी। हालांकि इनके द्वारा एक लिंक भी दिए गए हैं कि भुगतान जब भी आती है इसकी डिटेल आप जान पाएंगे। क्लिक हेयर पे करेंगे तो इनका वेबसाइट अभी अंडर मेंटेनेंस में है, तो ये अभी आप चेक नहीं कर सकते।